हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2। तो उसमें आपने यूएसएसआर के बारे में पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ लिया होगा 6 मार्क्स का। आज हम इसमें सिर्फ एमसी को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ये मैप है यूएसएसआर का। काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता यूएसएसआर दिखता कैसा है। तो ये मैप है यूएसएसआर का, देख लो। ये रूस का पार्ट हो गया जैसे कि, और ये तुम्हारा सेंट्रल एशिया का पार्ट हो गया जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब कुछ रहेंगे। फिर ये बाल्टिक स्टेट्स हो गए यहाँ पर तीनों, इस्टोनिया, लताविया, लुथानिया, ठीक है। और बाकी ये तुम्हारा बाल्कन स्टेट हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो ये ऐसा यूएसएसआर दिखता है। अब हम इसके एमसीक्यू कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेंट्रल एशिया विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 ईयर्स। यानी कि इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था उसके बाद जो कौन सा ऐसा देश है जिसमें 10 साल तक सिविल वॉर चली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान ऐसी कंट्री थी कि जिसमें 10 ईयर्स तक सिविल वॉर चली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917 वॉज लेड बाय, यानी कि जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, रूसी क्रांति, वो किसने नेतृत्व करी थी, किसने लीड करी थी। तो इसका आ जाएगा आंसर व्लादिमीर लेनिन। ये जो रशियन रिवॉल्यूशन लीड करी थी वो लेनिन ने करी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द सोवियत यूनियन कोलैप्स। सोवियत यूनियन कोलैप्स कब हुआ है, सोवियत संघ कब विघटन हुआ उसका। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1991, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द मोस्ट सर्व कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ। ये जो आपका ये जो क्वेश्चन आया है वो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एक उसमें टॉपिक है, उसमें से आया हुआ है कि जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा था वो किस पर पड़ा था। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा था वो पड़ा था यूगोस्लाविया पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये तो पढ़ा ही होगा सबने। द बर्लिन वॉल फॉल इन, कब बर्लिन वॉल फॉल हुई थी, ये हुई थी नवंबर 1989, ऑप्शन ए। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय। ये पार्टी किसने फाउंड करी थी, जो यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी चलती थी वो किसने फाउंड करी थी। तो ये फाउंड करी थी जिसने रशियन रिवॉल्यूशन में साथ दिया था, ठीक है, यानी कि लेनिन, ऑप्शन ए। ठीक है। अच्छा, रशियन रिवॉल्यूशन को बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज द फर्स्ट रिपब्लिक टू डिक्लेयर द इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत रशिया। यानी कि ऐसा सबसे पहली कंट्री ऐसी कौन सी थी जिसने डिक्लेयर किया था कि हम सोवियत रशिया से इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, उनसे अलग हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। किसने बोला था ऐसा। तो ये सबसे पहले बोला था ये लिथुआनिया ने, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यूएन इन। रशिया ने यूएसएसआर की जगह कब ली, उसका सक्सेसर कब बना। तो जाहिर सी बात है जब यूएसएसआर ख़त्म होगा तभी बना होगा। तो ये बना था दिसंबर 1991 में, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच ईयर गोरबाचेव बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर पार्टी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें गोरबाचेव कब जनरल सेक्रेटरी बना था। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है 1985, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ऐसे स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं, देख लो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग
ऐसे कौन सी स्टेटमेंट इसमें लिखी हुई है जो कि सोवियत इकोनॉमी के बारे में गलत है? तो पहला देखो ऑप्शन क्या है, सोशलिज्म वॉज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी। सेकंड ऑप्शन क्या है, स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्ट ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड ऑप्शन है, पीपल इंजॉयड इकोनॉमी फ्रीडम। और डी ऑप्शन है फोर्थ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। तो इससे आपको ये वाला आंसर भी याद हो जाएगा कि सोवियत इकोनॉमी के बारे में डिस्क्राइब करना, तो ये भी आ जाएगा कि सोवियत इकोनॉमी कैसी थी, सोशलिज्म थी, ठीक है, डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी, ठीक है, और जो भी ऑनरशिप है, स्टेट ऑनरशिप और जो भी कंट्रोल था प्रोडक्शन पर, फैक्टर्स पर, उसका स्टेट का कंट्रोल रहता था, ठीक है। और इकोनॉमिक फ्रीडम क्या थी वहाँ पर, इकोनॉमिक फ्रीडम वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि सारा कंट्रोल तो स्टेट के पास रहता था, गवर्नमेंट के पास रहता था। तो ये ऑप्शन गलत होगा इसमें, तो ये ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन देख लो, ये भी एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय स्टेट, तो ये भी सही है कि जो भी उसमें जो इकोनॉमी थी वो पूरी प्लान्ड इकोनॉमी थी, प्लान करके सब कुछ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। येल्सिन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन द ईयर, येल्सिन कब बना था प्रेसिडेंट, तो ये बना था गोरबाचेव के बाद। और इसी तरीके से गोरबाचेव फिर कब हटा होगा, ये 1991 में हटा होगा, ठीक है। तो येल्सिन भी 1991 में यूएसएसआर का प्रेसिडेंट बना होगा, रशिया का, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के नीचे है, इन 1991 डैश साइंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, गोरबाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये भी टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट में से एक क्वेश्चन है, चेकोस्लोवाकिया वाज स्प्लिट इनटू डैश पार्ट्स आफ्टर 1945, ठीक है, 1945 में किस तरह इसके कितने टुकड़े हुए थे, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक रिपब्लिक, अभी बाल्टिक रिपब्लिक तुमको स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने यूएसएसआर का मैप, तो उसमें से कौन सा बाल्टिक रिपब्लिक नहीं था, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी, लंदन, ठीक है। बाकी ये तीनों बाल्टिक स्टेट्स में आते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेस्ट्रोइका, प्रेस्ट्रोइका मतलब क्या था, ये गोरबाचेव लाया था ना, रिफॉर्म्स दो लाया था, प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, दोबारा से यूएसएसआर को क्या करना, रीस्ट्रक्चर करना। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लासनोस्ट, अब ग्लासनोस्ट का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है ओपननेस, यानी पहले यूएसएसआर पूरा लॉक था, ठीक है, तो अब उसको ओपन करना, बाकी ताकि वो ट्रेड कर सके बाकी कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट आगे करते हैं। वार्सा पैक्ट साइंड बाय मेनली बाय द कंट्रीज ऑफ द डैश यूरोप, वार्सा पैक्ट किसने साइन किया थे, ये साइन किया था मेनली सेंट्रल यूरोप ने, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश वॉज द सक्सेसर ऑफ लेनिन, लेनिन के बाद यूएसएसआर का कौन लीडर बनता है, तो लेनिन के बाद आता है तुम्हारा स्टालिन, ठीक है, ऑप्शन सी, स्टालिन ही जो था वो मेन जो है लीडर माना जाता है किसका, यूएसएसआर का, ठीक है, लेनिन के बाद। लेनिन ने ही स्टार्ट किया था यूएसएसआर का, जो रशियन रिवॉल्यूशन होता है वो लेनिन से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो मेन गिना जाता है वो स्टालिन से गिना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्लिन वॉर, ये वॉल है, वॉर नहीं है, ठीक है, द बर्लिन वॉल, जो वॉल थी बर्लिन की, सिम्बलाइज द डिवीजन बिटवीन, वो किसका सिंबल करी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सिंबल कही थी कि जो वर्ल्ड है वो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए,
ठीक है। इस रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, द बर्लिन वॉल वॉज मोर देन किलोमीटर लॉन्ग वॉल। कितनी लंबी ये वॉल थी? तो ये थी 150 किलोमीटर, ठीक है।